बीच में रोक दे बेटा। ये देखिएगा स्टूडेंट, सबने देख लिया ना अच्छे से, सबने चेक कर लिया ना। अभी हम नेल को रीफिलिंग करेंगे या रिमूव करेंगे, ठीक है। जब भी हम नेल एक्सटेंशन कराते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद, हालांकि ये 2 महीने हो गए हैं नेल एक्सटेंशन को, अब इनकी कंडीशन जो है उनको रिमूव करने की आ गई है। तो रिमूव करेंगे हम। ये ड्रिल मशीन है, इस तरह की पैकिंग में आती है, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड में उपलब्ध है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल से अटैच होके अपना काम करेगी, तो वहाँ पे हमने इसको लगा दिया है। और ये हमारी अटैचमेंट है, ठीक है। ये अलग अलग पैकिंग में आती है, इसको हमने यहाँ से अटैच कर लिया। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन है, हम इनको ऑन करेंगे और ये हमारा मोड रहेगा। पास में लेके आओ बच्चे। ये हमारा मोड रहेगा ऑन ऑफ का, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 0 से लेकर जितनी भी हमें ज़रूरत होगी इसको चलाने की, हाई या लो में, उस तरीके से हम इसका यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर देंगे, हाई, मीडियम या मिनिमम, जितना भी हमें चाहिए। ये ऑन हो गया है अभी। और इसका मोड जब भी हम यहाँ से करंट को बढ़ाएंगे तो ये उतनी ही स्पीड अपनी पकड़ लेगा। तो हमने अपनी स्पीड को कैसे करना है, इसकी हाई स्पीड पे ये कभी काम नहीं करता है। हमारा जो नेल है वो उसके नीचे, नेल बेड के नीचे, हमारी नेल प्लेट के नीचे नेल बेड है, जिसके अंदर ब्लड की वेसल्स भी होती है। अगर हम इसको बहुत हाई प्रेशर पे चलाएंगे तो हमारे नेल को डैमेज कर देगा और अंदर तक छील देगा, जिससे कि हमारा नेल जो बेड है वो डैमेज हो जाएगा। तो आपने जब चलाना है तो बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ और अपनी ब्यूटी थेरेपिस्ट या टीचर के साथ, अपनी ट्रेनर के साथ अच्छे से उसका डेमो देखिए और उसकी देख रेख में खुद प्रैक्टिस करें, फिर इसको हम नेल के ऊपर चला सकते हैं। हम सीधे नहीं चला सकते, ठीक है। तो अब हम कोशिश करेंगे, क्या है, हम इसका थोड़ा सा करंट बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर हमने नेल पेंट चेंज कराना है तब भी, नेल पेंट का जो कलर चेंज कराना है तब भी हमने ड्रिल की मशीन से ही इस तरीके से नेल के ऊपर अपनी नेल पेंट रिमूव करानी है। जेल जो नेल पेंट होती है वो इतनी बहुत आराम से नहीं रिमूव होती है, उसको बहुत ही आराम और पेशेंस के साथ निकाला जाता है। इसकी स्पीड देख ली आपने जी। और अभी ये अपना काम कर रहा है। तो हमने कॉर्नर से स्टार्ट किया, इस तरीके से हमने ड्रिल की सहायता से ही नेल को रिमूव या नेल पेंट को रिमूव करना होता है। समझ में आया? ड्रिल मशीन चलाना समझ में आया? हाँ जी। कौन चला के देखेगा? मेरे नोएल को कौन काट कर देखेगा? हैं? किस में हिम्मत है? आओ आगे। क्योंकि ये ऐसे चल रही है तो इसको पकड़ने का तरीका, ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे नहीं चलेगी, क्योंकि ये ऐसे चल रही है ना, ये अपना काम ऐसे करेगी। अगर इसे ऐसे करेंगे तो ये अपना काम नहीं करेगी।
करना चाहेगा कोई? ड्रिल मशीन चलाना चाहता है? डर लग रहा है? आज तो मैंने मशीन भी ला रखी है। क्या फर्क लग रहा है? ये नेचुरल लग रहा है जी, और ये उखड़ने वाला। ओके, नेक्स्ट। क्या हो रहा है इसमें? ये गिरने वाला है ऐसा लग रहा है। और ये नेचुरल है। ओके। नेल एक्सटेंशन को हम रीफिलिंग करते हैं या हमें लेंथ कम करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट आपने नेल एक्सटेंशन किया और 1-2 दिन के बाद ही कुछ काम है डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे रूटीन के। फॉर एग्जांपल जीन्स का बटन बंद करना या फ्लश ऑन बाथरूम टॉयलेट जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। तो किसी को अगर मान लो नेल एक्सटेंशन कर लिया और क्लाइंट चाहता है कि मेरा नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के बाद ही मुझे लेंथ कम करानी है, मैं कंफर्टेबल नहीं, तो नेल कटर के लिए भी, इनकी जो नेल की जो लेंथ कम करने के लिए भी, तो ये एक टूल है हमारा नेल एक्सटेंशन का। इस तरह के नेल कटर से ही ये नेल कट होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं इनको रीफिल तो करूँगी पर इनकी लेंथ भी कम करूँगी, ठीक है। ठीक है, आपको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने कितना कम करना है तो आप इस तरीके से करेंगे। बट ये नॉर्मल नेल कटर से नहीं कट होता है, तो इसके लिए नेल कटर भी अलग होता है, क्योंकि जेल से हमारा नेल है एक तरह से पत्थर का हो जाता है और उसके लिए स्ट्रॉन्ग नेल कटर ही काम करता है। ठीक है, मेरा ये क्योंकि मुझे अभी स्क्वायर नेल शेप नहीं लेना, मेरे को थोड़ा सा ओवल या राउंड में लेना है। तो ये हमारा क्या है? नेल फाइलर। हम ड्रिल मशीन से भी नेल की शेप बना देते हैं, बना सकते हैं मीन्स। क्योंकि नॉर्मली जो है हमारा आर्टिफिशियल नेल के ऊपर, नेल एक्सटेंशन के ऊपर, जेल नेल एक्सटेंशन के ऊपर हमारा नॉर्मल टूल काम नहीं करता, जिससे हमारी ये ड्रिल मशीन बहुत हेल्प करती है रिमूविंग मेथड में भी और आपका रीफिलिंग मेथड में भी। इसकी स्पीड का ध्यान रखें, हमने तेज़ नहीं करना है। और उसके ऊपर हमारा ये चीज़ जो है ना बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए, ना बहुत रुक रुक के, नहीं तो ये ड्रिल इसके अंदर से क्रॉस कर जाएगी आपकी नेल प्लेट के ऊपर से, नेल बेड में जा घुसेगी। प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल हवा में चलेगा ये।